वो हर रात की तरह आज भी लिखने बैठा था। कागज़ और कलम उसके सामने थे, लेकिन विचार उसके भीतर कहीं उलझे पड़े थे। उसकी उंगलियां कांप रही थी और आंखों में किसी अनकही बेचैनी का शोर था। तुम, उसने शब्द लिखे और वहीं रुक गया, जैसे ये शब्द ही उसकी पूरी दुनिया का बोझ ढो रहे हों। तुम मेरा प्रेम हो, शब्द उसके भीतर से आ रहे थे, जैसे किसी गहरे कुएं से कोई आवाज़ लौट रही हो। वो सोच रहा था कि क्या ये सच में प्रेम है या सिर्फ उसका भ्रम। तुम्हारी हंसी, वो हंसी जो मैंने पहली बार देखी थी, जैसे ठहरे पानी में किसी ने कंकड़ फेंक दिया हो। तुम्हारी आंखें, उनमें बसने वाली वो कशिश जिसने मुझे अपने भीतर समेट लिया हो। मैं बस देखता ही रह गया था। तुम मेरी हर बेचैनी का उत्तर थी और मेरी हर खुशी का कारण। लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच में जो दीवार थी, वो ना तुम्हें दिखाई थी ना मुझे। ये दीवार किसी ईंट और गारे की नहीं थी, ये बनी थी हमारे अपने दर्द, हमारे समाज के बनाए नियम और उन अपूर्ण वादों से। उसने एक लंबी सांस ली। उसने उस पहली मुलाकात को याद किया, जब वो उसे देखा था, जैसे एक ही पल में उसने सारी उम्र जी ली हो। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, वो हर चीज़ इतनी असली थी, फिर भी इतनी पराई। फिर शायद ने लिखा कि तुम सूरज सी बेचैनी में चांद सा चैन हो, कि तुम सूरज सी बेचैनी में चांद सा चैन हो और नींद आने वाला खूबसूरत वहम हो। तुम मेरा प्रेम हो, तुम मेरा प्रेम हो। उसकी कलम फिर रुक गई थी। उसको याद आया कि उसने उसे कभी बताया नहीं कि उसकी वो दुनिया थी। शायद डर था, शायद इस बात का एहसास था कि इस प्रेम को कोई भविष्य नहीं। तुम्हें पाने के लिए मैं खुद से भी लड़ सकता हूँ, उसने बुदबुदाया। लेकिन अब तुम्हें पाने का कोई अर्थ नहीं। ये तो प्रेम की शुरुआत से ही अधूरा था। शायद प्रेम का यही अर्थ है, अधूरापन। कि शायद प्रेम का यही अर्थ है, अधूरापन। किसी को पाना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना। जैसे बारिश की पहली बूंद का स्पर्श, जो हमें छूकर भी हमारे पास नहीं रहती। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने वो पंक्तियां दोबारा लिखी, लेकिन इस बार उसकी कलम भारी हो गई। तो शायद ने लिखा कि तुम बेरहम से जख्मों को काबू करने वाला रहम हो, कि तुम बेरहम से जख्मों को काबू करने वाला रहम हो। गहरे घावों की वजह और उन्हें भरने वाला मरहम हो। तुम मेरा प्रेम हो, तुम मेरा प्रेम हो। ये लिख के उसने अपनी कलम नीचे रख दी। क्या प्रेम हमेशा इतना दर्द देता है, या सिर्फ उसका ही नसीब था? उसने सोचा कि शायद वो अपने प्रेम को कभी शब्दों में बांध नहीं सकता। उसका प्रेम उसकी कविताओं में बिखरा था, लेकिन कभी एक कहानी नहीं बन सका। तुम मेरा प्रेम हो, लेकिन मेरी कहानी नहीं, उसने कहा। और उसी रात अपनी डायरी में अंतिम पंक्तियां लिखी। तो शायद लिखता है कि हमारी प्रेम कहानी में तुम वो प्रेम हो, हमारी प्रेम कहानी में तुम वो प्रेम हो जिसका कोई अंत नहीं, और मैं वो कहानी जो शुरू होने से पहले खत्म हुई। शुक्रिया।